खटीमा से एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर विधायक के आरोपों पर भाजपा नेताओं पर जनप्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर आपत्ति दर्ज कराई। भाजपा नेताओं ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची को शुद्ध और सटीक बनाने के उद्देश्य से ये प्रक्रिया चलाई जा रही है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस शासनकाल में भी कई बार फरिसिमन की प्रक्रिया हुई थी, जबकि वर्तमान में आयु, नाम और पते से जुड़ी आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने विधायक खटीमा पर BLA 2 के जरिए BLO के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि विशेष पुनरीक्षण अभियान निष्पक्ष प्रक्रिया है और इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। वहीं भाजपा नेताओं ने फर्जी दस्तावेजों और जनसंख्यिकी बदलाव से जुड़े आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल सीमा से जुड़े खटीमा क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों की चिंताओं पर विचार किया जाना चाहिए। फिलहाल SIR अभियान को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है। हर 10 वर्ष में SIR होती है। मतदाता सूची शुद्ध और सटीक बने, उसको लेके माननीय चुनाव आयोग एक छटनी करता है कि कौन यहाँ पर सही है, कौन गलत है। मैं माननीय विधायक जी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि खटीमा की डेमोग्राफी किसी भी सूरत पर हम चेंज नहीं होने देंगे। यहाँ पर बड़ी मात्रा में भिखारीपुर, न्यूरिया हुसैनपुर, रामपुर, नवाबगंज कोई सब्जी का व्यापार करने आया, यही खेतों में पहले सब्जी के खेत लिए और वहीं स्थायी निवासी हो गए। लकड़ी का व्यापार करने आया, कोई किसी प्रकार के फेरी लगाने आया, तो हम इस डेमोग्राफी को चेंज नहीं होने देंगे। SIR के जो मानबिंदु हैं, वो 13 बिंदु, वो उनको हर प्रत्येक व्यक्ति ने पूरे करने पड़ेंगे। SIR की जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें बहुत सारे लोगों को नोटिस आए हैं। तो उसमें नोटिस आए हैं, अब मैं देख रहा हूँ माननीय विधायक जी आज खाली 2 वार्डों को लेके वहां पर हमारे जाके प्रशासन का, हमारे SDM साहब का घेराव कर रहे हैं और सिर्फ 2 ही एक ही समुदाय की चिंता कर रहे हैं, उनको चिंता है, जबकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में थारू जनजाति के लोग भी रहते हैं। और हमारा पास में ही हमारा नेपाल है, नेपाल से हमारी रोटी बेटी का साथ है और बहुत सारी हमारे बहुएं यहाँ पर आई हुई हैं, उनके यहाँ भी नोटिस आए हैं, मगर उनके लिए एक दिन भी नहीं गए ये कि इनका भी हम चिंता कर लें। मैं ऐसी समाज से हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, हमारे गांव में भी कम से कम 1500 नोटिस आ रखे हैं, जिसमें जनजाति के भी हैं और SC के भी हैं और जनरल भी हैं, OBC भी हैं। कहने का मतलब है कि देखो, SC की तो कहीं पर भी सुनवाई नहीं है, ये सबको मालूम है। यहाँ पर SC को लेकर आप देख लो कि SC की कहाँ पर सुनवाई, SIR में तो उनका कौन माई बाप है भाई? उनके लिए भी तो आवाज उठानी चाहिए, उनके लिए भी धरना प्रदर्शन करना चाहिए। कि सिर्फ वोट की राजनीति SC से होती है कि SC के वोट ले लिए और बस उनको तितर बितर बांटने का काम कर दिया। अभी मेरी बात करें कि मैं खुद ऐसी समाज से आती हूँ, मेरी दूसरी पीढ़ी इसमें आ गई है, और जब मुझे लगा कि मेरा ही नहीं कुछ हो पा रहा है तो मेरे समाज के जो लोग हैं उनका क्या होगा, इसको देखते हुए मैंने भाजपा ज्वाइन करी थी। लेकिन अब मामला है SIR का जो मामला है, तो मैं ऐसी समाज के अगर जो भी दस्तावेज, देखिए कोई भी ये नहीं कह रहा कि नाम कट जाएंगे।